चलो अब आज की डिस्कशन अभी ऑनवर्ड शुरू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी ऑनवर्ड शुरू है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आईआईटी के लिए, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं डायरेक्टली थ्रू क्वेश्चंस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करा तो 10th में भी हुआ है, तो एक्चुअली 10th के करे हुए काम के बाद 11th 12th में डायरेक्टली हमने स्कूल के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं फेस करा होता, सीबीएसई में नहीं है। अगर मान लो किसी ने लेट से करा भी हो तो जो सेंस है वो 10th के बाहर का नहीं है, काम सारा 10th वाला ही है। पर उसके बाद भी जब ये इस टॉपिक का क्वेश्चन आईआईटी में फेस करते हैं बच्चे तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो अब वो पैनिक क्यों होते हैं, उसका रीजन, उसका सही कारण एक्चुअली क्या है कि जब हमने 10th में क्वाड्रेटिक करा होता है ना, तो हमारा वो सेंस नहीं बना होता। जैसे अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने कितने सारे टॉपिक्स 11th 12th में करे जिन पे हम करने पे स्कूल के सिलेबस में वो क्वेश्चंस हमें आते हैं, पर जब वही क्वेश्चंस हम कंपटीशन में अटेम्प्ट करते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो सेम ट्रबल एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगी। तो उसको दूर कैसे करें? कुछ नहीं, बहुत बहुत सिंपल काम है। इस असाइनमेंट को देने का अकेला पर्पस ये है कि एक बार हम पूरे के पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे और एक्चुअली एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना और ये समझने का प्रोसेस रखना कि उन क्वेश्चंस को एक्चुअली मैं किस तरीके से हैंडल कर रहा हूं, वो स्किल चाहिए। तो जैसे ही वो बन जाएगा उसके बाद क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन एग्जाम में इजीली हो जाएगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब इसका क्वेश्चन आया तो वो आया एक्चुअली, मतलब कैन यू इमेजिन 10th के लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा रोल इसमें ग्राफ्स का भी है जो कि हमने कर लिया। कैसे करा? हमें क्लियरिटी है कि जो क्वाड्रेटिक कर्व है वो एक्चुअली क्या बना, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज अ पैराबोला। पर वो सारी डिस्कशन भी मैं इस असाइनमेंट की डिस्कशन के बीच में कराऊंगा, तो उससे हमारा सेंस और ज्यादा इनकलकेट होगा कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सोचना चाहिए। पर इसको कंप्लीटली अटेंड करना एक एक क्वेश्चन। तो इसके बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हम लोग और काम करेंगे तो उसके बाद तब समझ में आएगा कि हमारा जो बल्ब है दिमाग का वो जल गया इस टॉपिक में, वही काम है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली फॉलो करो। ये सोचो कि ये एक तरह से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी करवा रहा हूं थ्रू क्वेश्चंस। तो हम लोग अब क्या करने लगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी करने लगे हैं पर थ्रू क्वेश्चंस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। अगर इसका मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हमें फ्री के नंबर मिल रहे हैं, हम क्यों छोड़ेंगे। चलो एक एक पॉइंट को प्रॉपरली नोटिस करो। अब देखो ये पूरा लॉजिक समझना और हर बात को पेशेंटली समझना कि एक्चुअली कहानी क्या है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग काम है। वही है जो हमें 10th से पता है, पर कई बार हमारा ना सेंस नहीं बना होता 10th में उतना प्रॉपरली अभी। अब जैसे सिंपल सी कहानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड करना फर्दर, जो अब मैं बताऊंगा। हमें कहा गया इस क्वेश्चन में द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, आर रैशनल। सिंपल सी बात दी गई। अब ये सुनो, जो अब मैं बता रहा हूं उसको अलग से समझो। मान लो किसी ने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सिंपल सी इक्वेशन। तो जब हमने इसको 10th में करा तो जो ये abc थे वो उस समय थे रियल नंबर। abc कैसे होते थे? रियल नंबर। तो वहां से याद है हमने x की वैल्यू निकाली थी। x कितना आता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमें क्लियरिटी x की वैल्यूज आती थी, माइनस बी प्लस वाली और माइनस बी माइनस वाली, जिसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते थे इसका डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। तो अब जो मैं बोलूंगा वो बहुत ध्यान से समझना। अगर ये a b और c, अगर ये a b और c अगर रैशनल नंबर हो, देखो पहली शर्त क्या है कि इनको रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये a b और c जो ये कोफिशिएंट्स हैं, अगर ये कोफिशिएंट्स अगर रैशनल नंबर हों, तब उस केस में इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इरैशनल आएंगे, अगर इसके रूट्स इरैशनल आएंगे, या चलो तब इसके रूट्स अगर मान लो इरैशनल, या अगर मान लो मैं चाहता हूं कि इसके रूट्स रैशनल हो, तो अगर ये ए बी सी रैशनल हैं, ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर ए बी और सी अगर रैशनल नंबर हैं तो यहां पे इरैशनल बन पाने का स्कोप अकेला कहां पे है? बी रैशनल है, 2a रैशनल है, अकेला स्कोप है कि यहां पे रूट आ जाए। तो वो कैसे आएगा कि अगर जो ये d है, अगर इसके रूट्स अगर मैं चाहता हूं कि रैशनल हो, उसके लिए जो ये डिस्क्रिमिनेंट है उसको कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। इस डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर।
ताकि कि जो अकेली पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे स्क्वायर रूट के बन पाने की वो हट जाए। कैसे हटेगी? डी को बना लो परफेक्ट स्क्वायर, मान लो डी 9 आ जाता तो 9 का रूट कितना बना 3, तुम फ्री हो गए, यहां पे रूट आया ही नहीं कहीं, तो इरैशनल बना नहीं, क्योंकि ए और बी रैशनल थे। अगर ए और बी भी इरैशनल होते तब ये लॉजिक वैलिड नहीं था। याद रखना, वो आईआईटी में ऐसे फंसाते, बच्चों वाली बातें फंसाते हैं और हम बेवकूफ बन के आ जाते हैं वापस, तो वो नहीं आना। बी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब बेवकूफ नहीं बनना, वापस तो आना है। बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अगर ए बी सी रैशनल है। चलो अब मान लो, अब इस पे फर्दर सुनो, मान लो मुझे कोई दे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी पे मैं फर्दर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बता रहा हूं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 किसी ने दिया, ये देके उसने कहा कि ए बी एंड सी आर, सुनना बहुत ध्यान से लाइन, किसी ने बोला कि ए बी सी आर रैशनल, किसी ने मुझे दे दिया कि ए बी सी ये तीनों रैशनल नंबर हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट अगर किसी ने दिया कि 2 प्लस रूट 3 है, किसी ने दिया कि ए बी सी रैशनल नंबर हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो याद रखना कि जो उसका दूसरा रूट होगा वो डायरेक्टली मुझे पता है कि 2 माइनस रूट 3 होगा। याद रखना। अब देखो क्यों ऐसा, यहां पे अगर ए बी और सी अगर रैशनल नंबर हैं तो इस इक्वेशन में नोटिस करो कि जो नेगेटिव, जो अगर रूट आया तो वो कहां आया, वो यहीं पे बनेगा रूट। तो अगर यहां पे बाकी सब जो माइनस बी बाई 2 है वो तो दोनों में सेम है, तो अगर यहां पे स्क्वायर रूट बना तो कहां बनेगा, अकेला यहां पे। तो एक टर्म अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरी वाली पक्का 2 माइनस रूट 3 होगी, मतलब इरैशनल रूट्स अकर्स इन पेयर्स। क्या सुना? इरैशनल रूट अकर इन पेयर इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। और ये बात किसी भी लेवल की इक्वेशन के लिए वैलिड है। मान लो कि मुझे क्यूबिक इक्वेशन दे और उसके जो कोफिशिएंट्स हो वो रैशनल हो, किसी ने बोला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसमें किसी ने बता दिया कि जो ए बी सी डी है वो रैशनल है, तो उस केस में अगर उस इक्वेशन का एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि 2 माइनस रूट 3 है। तो ये बहुत माइनर सा पॉइंट है ये। एक्चुअली तो देखो जो 10th में साथ में कनेक्टेड है बच्चे तो उनको पता है, 10th से मैंने ये कराया होता है, पर बहुत सारे बच्चों ने 10th में ये नहीं करा होता। तो अगर नहीं करा हुआ तो हमें पता होना चाहिए। पर इसमें फर्दर भेद क्या है कि ऐसा हो पाने के लिए जो ए बी सी है उनको रैशनल होना चाहिए। रैशनल कौन से नंबर होते हैं? जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब रूट वगैरह नहीं होगा ना। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। एग्जामिनर हमें ऐसे बच्चों वाली बात पे फंसाते हैं ना कि मुझे देख के लगता है कि क्या ये कोई इतनी सिली बात पे कैसे फंसाया। बच्चे जबरदस्ती हाईफाई काम करते रहते हैं, बेसिक बात आती नहीं होती। तो इसका एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो हमें क्लियरिटी है कि 2 माइनस रूट 3 इसका दूसरा रूट होगा। सिंपल सी कहानी है। तो इस पे भी क्वेश्चंस हैं, इस पे भी आईआईटी में भी आए हुए क्वेश्चंस। ऐसे ही बिल्कुल इसी के साथ कनेक्टेड पॉइंट क्या है कि अब हमने ये बात ना, ये चीज अब हमने 10th में नहीं करी होती। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, मतलब देखो पहले तो ये बात याद रखो, पॉज करो, सुनो ध्यान से मैंने क्या बताया। ये थ्योरी है जो कि डिस्कस कैसे हो रही है इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन तो भी करेंगे डिस्कस, ये छोटी सी बात है। अभी कहानी क्या है कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि जो इरैशनल रूट्स होते हैं दे अकर इन पेयर इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। पहली बात। अब मान लो कि ये एबीसी रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल कुछ नहीं, रियल नंबर है। सिंपल रियल नंबर कैसे होते हैं? रैशनल इरैशनल जैसे मर्जी ले आओ। तो अगर इसका एक रूट अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो इसका दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में करते हैं। कब? जब एबीसी रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नहीं है तब ये लॉजिक नहीं लगेगा, कब लगेगा? कि कॉमन सेंस से सोचो, जो 3 आयोटा है वो कैसे, कहां पे आएगा? बी रियल नंबर है, 2 है नीचे वाला रियल नंबर है, तो आयोटा बनने की जो अकेली जो जगह है वो ये रहा, जहां ये डी बनाएगा आयोटा। मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो -9 बन जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर -9 बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट क्या बनता? 3 आयोटा। तो यहां पे एक माइनस बी प्लस 3 आयोटा बनता, एक माइनस बी माइनस 3 आयोटा बनता। तो अगर ए बी सी रियल नंबर हैं तब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आकर करते हैं। पर यह बात तभी वैलिड है अगर जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं,
याद रखना ये बात, इसको नहीं भूलना। इस पे भी आईआईटी में बड़े चलाक है, आईआईटी में एग्जामिनर हर बात पे क्वेश्चन बनाया हुआ है और बच्चे वहां पे हाईफाई काम करके गए होते हैं, सिंपल क्वेश्चन कर नहीं पाते। तो मान लो किसी ने फॉर एग्जाम्पल मुझे इक्वेशन दी आयोटा एक्स स्क्वायर, वैसे ही जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस मान लो 2 इक्वल टू 0। मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई, इसके उस पर ना जाना। मान लो किसी ने इस इक्वेशन का आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का किसी ने कहा कि एक रूट लेट से 2 प्लस 3 आयोटा है, होगा नहीं, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या हम लोग इसका दूसरा रूट बोलेंगे कि 2 माइनस 3 आयोटा है? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये तभी होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में अगर जो कोफिशिएंट्स हो वो रियल हो। यहां नहीं रियल तो ये कहानी यहां पे वैलिड नहीं है। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं पर इंटरेस्टिंग है। तो इसका सेंस, इसको अब चलो ये तो हमारे सामने है ही है, इसको पूरी तरह ध्यान में रखना। चलो अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है उस पर आते हैं। मैं इसलिए स्क्रीन क्लियर कर दी कि एक्चुअल क्वेश्चन तो देखें था क्या। अब किसी ने पूछा क्या इसमें कि m कैसा हो, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कैसी हो। इंटीग्रल वैल्यू मतलब रियल m, पहली बात इंटीजर है तो रियल तो हो ही गया ना, जिससे कि फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। ये सिंपल था। तो इसमें सिंपल, जब इक्वेशन ही सिंपल सी है तो इसके इसमें बस डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। पर जो मैंने साथ में थ्योरी बताई वो काम की है। वो कैसे काम की है वो आगे क्वेश्चंस में आता रहेगा। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। वो क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो सिंपल है, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m इंटू m माइनस 2। इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। अब इसको अगर मान लो मैंने एक्सपैंड करा, देखो नोटिस करो मैं कैलकुलेशंस में स्पीड पकड़ने की करता हूं, तो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैंने इसका नाम कुछ भी रख लिया, कुछ भी रख लो, के स्क्वायर, यहाँ पे के नाम ऊपर यूज करा हुआ है तो मैं भी डायरेक्टली कोई नाम नहीं रखता। देखो यहाँ पे 4m स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे माइनस 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4m बनेगा और यहाँ पे प्लस 8m आ गया। चलो यहाँ पे प्लस 1 बना, प्लस 1, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको कुछ भी ले लिया मान लो, तो 4m प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वहां से 4m कैसा आ गया, के स्क्वायर माइनस 1, वहां से m कैसा हो गया, के स्क्वायर माइनस 1/4 के फॉर्म का। तो m को के स्क्वायर माइनस 1/4 के फॉर्म के इस फॉर्मेट का होना चाहिए। ये बना ऑप्शन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस क्वेश्चन में मुझे फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में यहां पे ना अगर m अगर इनमें से किसी और फॉर्म का भी होता ना तो भी बन रहा है। तो ये बड़ी, हेलो तो अब जो इस वाले में m है वो हमें क्लियरिटी है कि के स्क्वायर माइनस 1/4 के फॉर्मेट का हो। पर एक्चुअली क्वेश्चन ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखो क्यों, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस m को अगर k इंटू के प्लस 1 भी अगर लेता हूं, k इंटू के प्लस 1, उसने पूछा ना कि m कैसा होगा, तो द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो m अगर k इंटू के प्लस 1 के फॉर्म को, देखो ये भी इंटीजर बनेगा क्योंकि यहां पे ना एक्चुअली उन्होंने k को डिफाइन नहीं करा। तो अगर m अगर k इंटू के प्लस 1 भी मैं लेता हूं ना, तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि अगर m की जगह अगर मैं k इंटू के प्लस 1 अगर डाल दूं तो नोटिस करो ये बन जाता है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 विच इज अगेन 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में एक्चुअली इसका a ऑप्शन भी वैलिड आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे जो b ऑप्शन दिया हुआ है ना, इट इज इनकम्प्लीट। इसका a भी सही था, इसका b भी सही है और इंटरेस्टिंगली इसका c भी सही था। देखो m अगर k इंटू के प्लस 2/4 के फॉर्मेट का होता तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, k तो मैंने नाम रखा ना यहाँ पे, अगर मैं k की जगह यहाँ पे k इंटू के प्लस 2/4 डाल दो यहाँ पे, तो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया विच इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली जो परफेक्ट सही आंसर था वो ABC तीनों बनता अगर मुझे k के बारे में कुछ बताया गया होता। तो उन्होंने बताया नहीं तो वी डोंट नीड टू वरी एक्चुअली। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन का होता तो मैं इसमें बाकी भी ऑप्शंस को यहां पे डाल के चेक करता कि अगर m ऐसा होता तो क्या वैलिड होगा कि नहीं होगा। पर चलो, दिस वाज जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने मेन जो इसमें कहानी सुनी वो ये थ्योरी है। ये फिर इंटरेस्टिंग है, हर क्वेश्चन अब यहां पे ना बहुत अकल बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन में ना अब एक क्वेश्चन पहले मैं कोई दे रहा हूं, उससे फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब अब जो मैं करने लगा हूं ना उस सेंस को समझना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी नोटिस करना। ग्रेजुअली हमारा दिमाग चलेगा। मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, x माइनस, मैं a नहीं लेते, चलो इजी कर लेता हूं आपके लिए। मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी, सिंपल सी इक्वेशन दे दी, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देके मैं आपसे कहूं कि बताओ कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं कि नहीं, मतलब चेक वेदर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। तो जो हमें आज तक आता था वो दिमाग हमें क्या कहता कि देख भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल, डिस्क्रिमिनेंट निकाल, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करो, तो मैं क्वाड्रेटिक बनाता, डिस्क्रिमिनेंट निकालता, रोते धोते क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। अब ये पर्सपेक्टिव सुनो, अब हम लोग को थ्योरी आती है, अब गेम क्या है कि तेज कैसे करें और क्या हो सकता है इंटरेस्टिंग। तो अब ये सोचो कि ये अगर मान लो दिस इज अ क्वाड्रेटिक कर्व, पैराबोला है, कैसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, हमें दिखता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर सोचो कि ये अगर एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है, अब जरा इसमें ओरली पेन भी ना उठाओ, एफ ऑफ वन निकालो। मैंने मतलब मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए यहां पे लिख दिया एफ ऑफ वन निकालो। देखो पहली टर्म 0, सेकंड टर्म बन जाएगी 1 माइनस टू इंटू 1 माइनस थ्री विच इज पॉजिटिव, मैंने आंसर भी नहीं निकाला, लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 कैसी आएगी, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी 2 माइनस थ्री इंटू 2 माइनस वन विच इज नेगेटिव। और एफ ऑफ 3 निकालो, वो फिर से आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो 1 पे इस फंक्शन का जो आंसर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, 2 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज नेगेटिव, और 3 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो क्या हमें समझ में आता है इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर ग्राफ अगर ऐसा कुछ बनेगा तो पक्का ये कट करेगा 2 पॉइंट्स पे। तो कैसी बनी इक्वेशन, हमने अब की बार डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से बहुत तेज ये क्वेश्चन कर लिया। तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के वो बहुत तरीकों से पूछ लेते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन था जो हम लोग अब देख रहे हैं ना, ये इसी का ही एक वर्जन था। तो इस सेंस को नोटिस करना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेरा ज्यादा मोटिव ये लॉजिक दिखाना था। अब इस क्वेश्चन में नोटिस करो ये सेम है, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस बीटा साइन बीटा इंटू एक्स माइनस साइन गामा प्लस ऐसे ही दूसरी एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन बीटा आ जाएगा एक, प्लस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन गामा, ये बना इक्वल टू 0। अब सोचो कि ये एफ ऑफ एक्स है, अब एफ ऑफ साइन बीटा निकालो, एफ ऑफ साइन अल्फा निकालो और एफ ऑफ साइन गामा निकालो। गामा तो जो एफ ऑफ साइन बीटा है वो नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि देखो अल्फा दिया हुआ है कि बीटा से छोटा है और बीटा गामा से छोटा है। तो इस केस में हमें विजिबल है कि साइन का आंसर जो होता है वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए साइन अल्फा सबसे छोटा होगा, साइन बीटा उससे बड़ा होगा, साइन गामा उससे बड़ा होगा। तो यहां पे ओरली इसको ऐसे सोचना, देखो पर्पस क्या है कि हमारे माइंड में एक नया पर्सपेक्टिव बना कि हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। अभी तक हम किस पे ब्लॉक थे, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अब हमें अब क्या नया आ गया, अब हमें ग्राफ आ गया, हमें क्वाड्रेटिक कर्व आ गया। क्यों, क्योंकि हमने पैराबोला करा हुआ है, हमें फंक्शन से ये क्लियरिटी है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे वो तो पैराबोला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन ए। तो चलो इस क्वेश्चन में ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट था, तो केवल हमारा देखो अब दिमाग खुला कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये बेकार था पर चलो कर दे रहा हूं मैं। ये इसको tan x बाई tan 3x लिखा हुआ है, tan 3x कितना होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये कट जाएगा, ये 3 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ऊपर। अब जो tan स्क्वायर x है उसको सोचो कि x स्क्वायर ही है, क्योंकि x कैसा है, tan x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वैरी करता है। तो ये इस क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक बनती है तो हम क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो ये 3y माइनस 3 tan माइनस y tan स्क्वायर x बराबर आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x के। तो tan स्क्वायर x एक साथ कर लो, तो सिंपली ये मेरे पास tan स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस y। तो tan स्क्वायर x है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया। ये था इसका सेंस और सिंपल था ये। चलो अब देखो इसमें हमें दिया गया इस इक्वेशन, ये सिंपल था वैसे, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, तो अगर जो अल्फा प्लस बीटा है उसमें जो अल्फा है वो मेरे को 4 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा है ये माइनस पी हो गया इस केस में, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। अल्फा अगर 4 है तो बीटा कितना आ गया 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया माइनस पी, तो पी आ गया -7। तो जब मेरे को पी पता है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो सेंस था वो ये था
पर सिंपल है, देखो ये कंप्लीटली 10th के ऊपर बेस्ड था, तो इस पर टाइम नहीं मैं लगवा रहा। चलो अब इसमें दिया गया कि 20 अगर cos अल्फा अगर इसका रूट है तो sin 2 अल्फा मेरे से पूछा गया। वैसे चलो ये भी डुएबल है, पर फिर भी मैं करवा दे रहा हूं, मतलब वैसे ये क्वेश्चन हो जाने वाला था। किसी ने दिया कि cos अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो -1 से 0 मतलब cos अल्फा नेगेटिव है, तो sin 2 अल्फा पूछा, वो कितना होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब इस क्वेश्चन को देख पाने के, बोल पाने के अलग अलग बच्चे का अलग अलग ढंग हो सकता था। तो अब इस सेंस को नोटिस करना, यहां से हम लोग करने को ये भी कर सकते थे कि मैं cos अल्फा की वैल्यू निकाल दूं और वहां से दूसरा पर्सपेक्टिव बनाऊं। को एक लॉजिक तो बन गया कि cos अल्फा बराबर आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज 25 प्लस 4 इंटू 25 इंटू 12 विच इज 100 इंटू 12 प्लस 1200 बाय 2a विच इज 50। तो आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1225 बन गया 1225 विच इज डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 35 बन गया बाय 50। तो हमारे पास cos अल्फा आ गया, वहां से sin अल्फा आ गया, तो ये 35 प्लस -5 बना, वो कैंसिल हो जाएगा, -5 माइनस 35 बाय 50 हमने लेना था, वो क्या बना -40 बाय 50 विच इज -4 बाय 5। तो cos अल्फा आ गया -4 बाय 5, वहां से sin अल्फा निकाल लो तो अपना आंसर आ गया। तो cos अल्फा -4 बाय 5 तो sin अल्फा कितना हो जाएगा 3 बाय 5। उन्होंने एक्चुअली क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं करा, पर चलो cos अल्फा नेगेटिव दिया हुआ है, तो cos अल्फा इस केस में sin अल्फा बन गया 3 बाय 5 या -3 बाय 5 भी एक्चुअली हो सकता था, तो उससे सी ऑप्शन बन जाता 2 sin अल्फा cos अल्फा। इस तरह के क्वेश्चंस में ना आगे एक इंटरेस्टिंग सेंस भी है, इसमें नहीं लगी पर लगेगी। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले आईआईटी में आया हुआ है, हमने ये 10th में भी करा होता है, पर चलो हमें दिया कि 2 स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, वन कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली एंड गॉट द रूट्स एज 3 and 2। अब देखो इसका मतलब क्या बना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में किसी ने अगर c अगर गलत कॉपी करा तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो गलत आया, लेकिन उसका जो सम ऑफ रूट्स है वो तो ठीक है। तो जो करेक्ट -b बाय a है दैट इज व्हाट जो करेक्ट सम ऑफ रूट्स है, या चलो सम ऑफ रूट्स करेक्ट कितना आ गया 3 + 2 विच इज 5। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है द अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करेक्टली, मतलब उसका a और c करेक्ट है, उसके जो रूट्स बने दैट इज -6 और 1, मतलब जो करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो इसका ठीक आएगा विच इज -6। तो जो करेक्ट इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, ये बनी करेक्ट इक्वेशन। तो वहां से रूट आ गए अपने पास, 6 और -1 बन गए ये वाले d, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। तो जरा सी हमारी करी हुई जो हमने 10th में काम कर रखा है उसी का रिवीजन है, बीच बीच में और पॉइंट्स आते रहेंगे जैसे हम नोटिस भी कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ स्पेशल काम नहीं। अब चलो ये क्वेश्चन भी देखना, ये काम की बात है। इसमें देखो हम सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि 2/x - 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो x बराबर आ गया 1 के। ये गलत है, हमें लगता है कि इसका आंसर होगा 1 सॉल्यूशन। तो इसमें गलती क्या है कि जब हमने 2/x - 1 कैंसिल करा तो वो करा ही इस शर्त पे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना, x को 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फिर ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने 2/x - 1 को कैंसिल करा ही इसी शर्त के ऊपर कि देख भाई 2 पक्का एग्जिस्ट करेगा, तो उसने बोला करूंगा। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा जब x 1 नहीं होगा। चलो दिस इज 1 पॉइंट। बहुत साल पहले आईआईटी में एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन डाला था, मतलब इस असाइनमेंट में हो या नहीं हो पर मुझे ध्यान में आया हुआ, तो मैं इसलिए उसको भी डिस्कस करवा रहा हूं। रूट x प्लस रूट ऑफ x - 1 या 1 - x वॉट एवर, x - 1 था मेरे ख्याल से, ये बराबर है मान लो 1 के। तो इस इक्वेशन में ये बने होने के बाद अब यहां से उन्होंने कहा सॉल्व फॉर x या फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते, इसकी स्क्वायरिंग करते और इसको सॉल्व करने की करते। तो मेरे ख्याल से यहां पे स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने पे ना x की वैल्यू शायद 9/4 आ जाती है, इफ आई एम करेक्ट, 9/4 आ जाती है मेरे ख्याल से, 9/4 या 5/4 इक्वेशन शायद ये थी, x + 1 रूट x + 1 प्लस रूट x - 1। तो x की वैल्यू यहां से 5/4 आ जाती है, ये करके देखना। तो जो x की वैल्यू 5/4 आती है ना, वो आने के बाद एक बच्चे को ये लगता, इसको सॉल्व करना अपनी कॉपी पे, कैसे करोगे
सिंपली ये करोगे ना, रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, फिर कर करके मेहनत से x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी रो रो के। तो अब इसमें काम की बात यह है कि 5/4 मेहनत से निकालने के बाद हमने उस आंसर 5/4 को यहां पे रिजेक्ट करना था। क्यों? क्योंकि मैंने ये कभी पूरे सिलेबस के ड्यूरेशन में ये बात बोली है कई बार कि जब भी किसी इक्वेशन को हायर डिग्री पे रेस करो, जब भी कभी स्क्वायरिंग करो, क्यूबिंग करो, तो करो, पूरे हीरो बन के कर दो स्क्वायरिंग, पर करने के बाद जब फाइनल आंसर निकालो तो उसको वापस बैक चेक करके देखो कि क्या वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि हमें रटा हुआ है कि स्क्वायरिंग या रेजिंग टू एनी हायर पावर लीड्स टू एक्स्ट्रा रूट्स विच आर जनरेटेड ओनली बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। याद रखना ये बात। देखो मतलब मैंने क्या बोला अभी जैसे अब इसका सेंस समझना। देखो x इक्वल टू 3 मान लो ये इक्वेशन है, या चलो मैं इतना इजी नहीं, x माइनस 1 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 1, x इज इक्वल टू 4। लेकिन जैसे ही मान लो मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 कर दूं, जब इसको स्क्वायर करोगे ना तो इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। इसका आंसर एक तो 4 आ जाएगा और एक इसका आंसर -2 भी आ जाएगा। तो जो ये -2 आया, ये क्यों आया? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायरिंग, डरेंगे नहीं, पर करने के बाद अपने आंसर को वापस बैक चेक करके देखेंगे। जब भी कभी स्क्वायरिंग करो, याद रखना आईआईटी में उन्होंने बहुत साल पहले इस बात पे 2 बार फंसाया हुआ है, अलग अलग ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमारे साल भी आ गया तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो हमने एक बात ये सुनी कि हमने इसको रिजेक्ट करा, ऐसे ही ऐसे का रिजेक्शन भी वो करवा लेते हैं, जहां पे वो इक्वेशन की डिग्री रेज करवाते हैं और बच्चे अपना क्वेश्चन वहां पे गलत कराते हैं। तो हमने ऐसे की गलतियां नहीं करनी। ये बेकार था, ये बेकार था। इसमें क्या करोगे? सम ऑफ रूट्स निकालोगे, तो इसमें सिंपली s निकालोगे और p निकालोगे। बचपन में करा होता है, दोनों का सम करोगे, वो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा आ गया, और p निकाल लोगे विच इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, अपने काम की टर्म बन जाती है। देखो ये 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, कितना हो गया? 13 अल्फा बीटा। अब इसको क्या पढ़ लोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा आ गया। अभी हमें पता है वैल्यूज, तो फिर अपना कोई डर नहीं। तो ये एक तरीका, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां से मेरे को करेक्ट सम मिल गया और करेक्ट प्रोडक्ट मिल गया। पेपर में मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन अगर आता तो मुझे यहां पे क्लैरिटी है कि जो मेरा आंसर बनेगा, चलो वैसे तो यहां पे इसके बाद हम लोग हैंडल कर सकते थे, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा, पर चलो, लेकिन ये सेंस हमें पता है। एक्चुअली ना यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग समझ और है, उसको बहुत ध्यान से देखना। ये तो एक सेंस हमने कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये सिंपल था। अच्छा, इसमें मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मैं यहां पे s निकालने के बाद, मैंने s निकाला ना 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, मैं s से ही ऑप्शंस पे जाके चेक करने की करता कि कौन सा s मैच कर रहा है, ये कर रहा है क्या, ये कर रहा है क्या, ये कर रहा है क्या, मैं देखता फटाफट जाके। जरूरी नहीं कि p भी निकालना पड़े, हमारा काम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन तेज सॉल्व करना है। हमने थोड़ी सी मेहनत करी, फटाफट ऑप्शन को देखा कि कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, जो हो रहा है उसको मार्क करो, अगले पे चलो। हमारा काम वहां पे एग्जामिनर को एंड तक कैलकुलेशंस दिखाना नहीं है। अगर हमें अक्कड़ बक्कड़ से हमारा, अगर मान लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हमने करा होता है, अगर उससे हमारा ऑप्शन करेक्ट सॉल्व होता है तो कर देना है, वैसे होता नहीं है तो वो लगाना मत एग्जाम में। लेकिन मतलब जस्ट द पॉइंट इज विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि अगर जैसे ही हमें ऑप्शंस पे, जैसे ही हमें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बार बार ऑप्शंस पे निगाह रखनी होती है कि बनी बात क्या कि नहीं। अगर नहीं बनी तो आगे मेहनत करेंगे, नहीं तो हो गया। इसी पे अब एक नया पर्सपेक्टिव सुनो, जो कि जो बच्चे 10th में थे उनको मैंने कराया हुआ है, पर यह पर्सपेक्टिव कई बार नहीं बना होता जब आप लोगों ने 10th में जहां भी कुछ करा होगा। तो इसलिए जो बताने लगा हूं दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ बता रहा हूं ताकि कि अगले क्वेश्चन में मैं उसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा। किसी ने कहा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसके इक्वेशन रूट्स कितने अल्फा और बीटा। किसी ने कहा कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -1 एंड बीटा -1।
फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -1 एंड बीटा -1। तो अब ये क्वेश्चन हमने रिकॉल करो तो हमने 10th में करा होता है, ऐसे कि करे होते हैं ना। हम क्या करते थे, सम निकालते थे s, फिर हम p निकालते थे और सॉल्व करते थे। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया पर्सपेक्टिव सुनना। किस तरह के क्वेश्चंस को सुनना, अब ये भी बहुत काम की बात है, जिसमें जो नया रूट हो वो पुराने रूट का एक सिमेट्रिकल फंक्शन हो। जैसे अल्फा की जगह अल्फा -1 आ गया, बीटा की जगह बीटा -1 आ गया। ऐसे कि मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस में नहीं लगेगा ये तरीका, जैसा हमने अभी करा ना क्वेश्चन, उसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। तो अब नोटिस करो कि जो नया रूट y है वो पुराना रूट अल्फा या बीटा x -1 है। जो न्यू रूट y है वो ओल्ड रूट -1 है। ओल्ड रूट क्या था, x, जो कि अल्फा या बीटा कुछ भी बोल लो। तो अब यहां से x बोल सकते हैं कि y+1 है, x बराबर है y+1 के। अब जो x है वो इस इक्वेशन का रूट है, मतलब x इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। पर x कितना है, y+1। तो डायरेक्टली एक सेकंड में समझ में आता है कि a बराबर ax² प्लस bx, जो कि y+1 है, प्लस c। हो गया सॉल्व। ये वो इक्वेशन बनी जिसका रूट y है। और हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए थी, वो इक्वेशन जिसका रूट y हो। हमने कितनी देर में सॉल्व करा, 2 सेकेंड्स में। ये सेंस नोटिस करो, जो नया रूट y है वो बराबर है x -1 के, वहां से हमने x निकाला विच इज y+1, और जो x है वो तो इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो हमने 1 सेकंड में x की जगह y+1 डाल दिया, तो हमारे पास वो इक्वेशन बन गई जिसका रूट y है। इसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंड कर दो, नहीं तो ये आंसर है। इसको एक्सपैंड करके ऑब्वियसली अगर इस क्वेश्चन में तो चलो वैलिड ही नहीं है, पर ये कहानी को समझो कि मैंने क्या बताया। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि कितने क्वेश्चंस आईआईटी में भी उन्होंने इसी बात पे बेस डाले हैं, और उनको बच्चे लंबे तरीकों से करते रहते हैं और फंस जाते हैं पेपर में। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो किसी ने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, किसी ने कहा कि वो इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स, कोई भी अगर मैं वैल्यू बना लूं, लेट्स से 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा और 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा है। तो जो हमारा आज तक का मेथड था वो क्या कहता, वो कहता कि यहां पे पहले s निकालो इन दोनों को सम करके, फिर p निकालो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो कितना लंबा तरीका हो जाता। हमने कहा ये तो सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल रूट है, तभी वैलिड होगा। देखो यहां पर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि 2 अल्फा प्लस बीटा को ऐसे बना नहीं पाओगे। तो मैंने लिखा कि जो नया रूट y है वो बराबर है 1 - x अपॉन 1 + x के। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, x। तो मैं कैसे निकाल दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर लो, अपनी मर्जी है। तो मुझे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पसंद है, मैंने वो अप्लाई कर लिया। मैंने कहा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो बन गया 2x अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर विच इज सिंपली डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 1 - y अपॉन, यहां से बन गया डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर विच इज 1 + y, तो सेम ही बन गया। तो x बराबर आ गया 1 - y अपॉन 1 + y के, x बराबर आ गया 1 - y अपॉन 1 + y के। तो अब सिंपली वो इक्वेशन जिसका रूट y है वो हमने निकालनी है। तो हमने x निकाला, x तो इसका रूट है, तो x की जगह ये टर्म लिख दो, तो मेरी इक्वेशन बन जाती a × 1 - y का होल स्क्वायर अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर प्लस b × 1 - y अपॉन 1 + y प्लस c = 0। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा a × 1 - y का होल स्क्वायर प्लस b × 1 - y स्क्वायर प्लस c × 1 + y का होल स्क्वायर = 0। ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अदरवाइज हमारा जो 10th का जो बुक्स का मेथड था वो कितनी देर लगवाता, बहुत सारा टाइम। हमने कितनी देर में सॉल्व कर लिया, 20, 30, 40 सेकेंड्स में। तो ये जो ट्रिक है ये याद रखना, ये तरीका याद रखना। जो S और P वाला लॉजिक हमने करा हुआ है ये उसके बियॉन्ड स्टोरी है, तो हमने करनी थी डिस्कस। अब देखो ये क्वेश्चन जब हमने ये वाला, तो चलो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है इजीली, पर सेंस क्या था कि हमारे दिमाग में ये अकल की चक्की चलनी शुरू हो कि करना क्या है। तो जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि हमने अभी अभी क्या समझा, क्योंकि यही काम है। आईआईटी में कुछ नया थोड़ी वो पूछ लेंगे। चलो अब देखो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसी बात पे बेस्ड। देखो उन्होंने यहां पे क्या ड्रामा करा। अब उन्होंने कहा कि अगर अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं,
ये इसके रूट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स बता दो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मेहनत से सॉल्व करूं तो थक जाएंगे हम लोग, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो एग्जाम, जब ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आएगा इतने लेवल पे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करता, मेरे सामने क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में आता कि पक्का ये वही सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स वाली कहानी घुमाई हुई है। तो मुझे दिखा यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, मैंने उससे डिवाइड कर दिया ax² अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको 1 - x बना लिया। तो ये x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर प्लस b x अपॉन 1 - x है प्लस c = 0, ये बना लिया। तो मुझे दिखा अच्छा ये जो y, जो नया रूट y है, जो नया रूट y है वो ये, अब समझना ध्यान से, जो यहां x लिखा हुआ है ये एक्चुअली नया रूट है y। तो जो हम लोग यहां पे इस x की जगह, हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमें क्लियरिटी कि ये जो है ये अल्फा होना चाहिए। जो x अपॉन 1 - x है ये पूरा अल्फा होगा, तभी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 है। तो जो x अपॉन 1 - x है इसको अल्फा होना चाहिए। x क्या है, रूट है मेरा। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल लेता कि x क्या होगा, वो कितना बन गया, x बराबर अल्फा माइनस अल्फा x। वहां से x कितना आ गया, वो आ गया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। दूसरा कितना आ गया, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सी ऑप्शन बना। तो वो क्वेश्चन जो कि बाकी बच्चे पेपर में रो के करते, वो हमने रॉकेट की स्पीड से कर लिया, क्योंकि हमें वो 10th का कंसेप्ट जो किताबों में बढ़िया तरीके से नहीं दिया गया, हमें वो आना चाहिए। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो बच्चे 10th से कनेक्टेड है उनको 10th से ये बताया हुआ है कि उनको ऐसे आना चाहिए क्वेश्चन। तो ये अगर हमें ऐसे आ जाए तो कमाल हो जाए। पर इस सेंस को नोटिस करना कि मैंने इसको जो अभी थ्योरी बताई उसके साथ रिलेट कैसे करा। देखो इसको पहले मैंने उसी फॉर्मेट में लिख लिया। अब ये अल्फा होगा भाई, तभी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा, तभी तो ये 0 हो पाएगा। तो x अपॉन 1 - x अब वो नया रूट है, ये x अपॉन 1 - x नया रूट है, तो इसको अल्फा के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन 0 होगी। तो इस सेंस को समझना। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अकेली कहानी क्या हुई कि मैंने अभी कोई थ्योरी बताई, उसी का बाय चांस ही अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया उसी बात के ऊपर बेस्ड। ये बेकार है, ये मैं इसको नहीं करवा रहा सॉल्व। ये इनइक्वालिटी है, इसको हम लोग नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसको हम लोग कर सकते थे सॉल्व। इसमें करना क्या था, एक बार ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते और एक बार नेक्स्ट वाली जो कॉमन रीजन आएगा उसको मार्क कर दो। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब इट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ दिस असाइनमेंट। इसमें तो मैंने बहुत अकल बढ़ानी है, वो पर्पज है, इसको नोटिस करो। ये भी बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन है हमें यहाँ पे इस, और अल्फा की पावर 4 और गामा की 4 देन द इक्वेशन दिस ऑलवेज हैज। चलो अब इसको देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -p, अल्फा बीटा कितना है, q। तो इसमें अब उन्होंने हमसे रियल रूट, नेगेटिव रूट ये सब पूछे, तो इसके भी डिस्कशन में जाते हैं। तो इसका लेकिन सेंस नोटिस करो। पहली बात तो ये कि हमने इस गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, विच इज 16q² माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2q² माइनस r। ये बनी टर्म, वो कितना बन गया, 4 टाइम्स ऑफ 2q² मतलब 8q² प्लस 4r, ये बना। अब जो q है वो इसके अकॉर्डिंग कितना है, q इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज 8 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ r। r कितना है यहाँ पे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो क्या दिखता है डायरेक्टली, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, 4 बाहर ले लो। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बना, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 बाहर। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट बना दैट इज पॉजिटिव, इनफैक्ट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो वैसे जो इस इक्वेशन के रूट्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो बनते 4q, q कितना है माइनस, मैं इसका इस वाली इक्वेशन के रूट्स निकाल रहा हूं, x विच इज 4q, q कितना है अल्फा बीटा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 है विच इज 2। तो ये बन गया 4 कॉमन लेके अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे ये रियल तो बने, नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे डायरेक्टली नहीं हमें दिखा, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बना। तो
तो इसमें आगे हम लोग रूट का साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे, विच इज ओके। पर यहाँ पे ना इसमें और भी वैसे कहानी है, पर चलो ये इस सेंस को ध्यान में रखो कि हम लोग इसको डील कैसे करते हैं। ये बनता है इसका कंप्लीट सेंस। वैसे एक्चुअली यहाँ पे ना अल्फा बीटा, पर एक्चुअली अल्फा बीटा का भी हमें साइन नहीं पता कि अल्फा बीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसलिए कहानी ना इनकम्प्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखो, ये सेंस ध्यान में रखना, बहुत छोटा पॉइंट है पर ये सेंस ध्यान में रखना। चलो मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो किसी ने हमें कहा, देखो ये सब थ्योरी है, पर थ्योरी डिस्कस कैसे हो रही है? थ्रू क्वेश्चंस। मैं अब एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं। अल्फा स्क्वायर बराबर है, किसी ने दिया कि इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ये किसी ने मुझे दे दिया। ये देके कहा कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब एक आम बच्चा क्या करता? वो यहां पे लगा रहता कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। जो चालाक बच्चा होता वो ये कहता है अच्छा अल्फा स्क्वायर बराबर है 5 अल्फा माइनस 3 के, बीटा स्क्वायर बराबर है 5 बीटा माइनस 3 के। इसका मतलब अल्फा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 3। अब ये सॉल्व हो गया एक सेकंड में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही काम इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि हुआ है। यहां पे एक बार यहां पे q लिखा है और q की जगह r लिखा है। तो क्या हमें विजिबल है कि ये p और q जो हैं, जो q और r हैं, वो एक्चुअली a इंटू पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2b पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिए गए हैं कि q और r है। ये था काम। तो अब इसमें q इंटू r क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो इसको एक्सपैंड करके अब निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देने का सेंस ये था कि हमारे माइंड में ये बल्ब जल जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें ऐसे लिख के दे दें तो हम पैनिक ना हो। ये भी 10th का काम है। देखो मैंने कुछ ऐसा नहीं कराया जो कि हमें 10th से नहीं आता। 10th का ही काम है, पर 10th का काम हमें कई बार हमने कर लिया होता है। 10th में नंबर भी आ गए होते हैं, फुल भी आ गए होते हैं 10th में, पर हमें आया नहीं होता, हमें आता नहीं होता, विच इज परफेक्टली ओके। आप लोग कोई अलग नहीं हो, बड़ी नॉर्मल बात है। मैंने बहुत नॉर्मली देखा है कि 10th में टॉप भी करा हो तब भी कई बार हमें नहीं आती होती चीजें, विच इज ओके, कोई बात नहीं, अब आनी चाहिए। इसमें ये कुछ नहीं था। x माइनस 2 बराबर हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। इसकी क्यूबिंग कर लो तो x माइनस 2 का होल क्यूब ये बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 मिला के 2 बन गया। 3ab विच इज 2 इंटू a प्लस बी। अभी जो a प्लस बी है ना, यहां पे गेम थी। ये बन गया 4 प्लस 2 6 प्लस 6 इंटू जो ये a प्लस बी बना वो हमें विजिबल है कि वो x माइनस 2 ही है। ये था वैसे उस क्वेश्चन में करने वाला काम। अब इसको एक्सपैंड कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। बस यहां पे ना बच्चे यहां पे फंसते हैं, तो उसी को ही तोड़ना बताना था बस मैंने। चलो अब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। बड़ी खुशी की बात है, रियल है तो a स्क्वायर माइनस 4b है, ये पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। a भी रियल नंबर गिवन है हमें। देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर a b, चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें फिर आगे करते हैं। साथ में दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज माइनस 4b। इसको ये 2m से कम भी है तो इसका स्क्वायर बन गया 4m स्क्वायर। यहां से डायरेक्टली b की रेंज आ जाती है। b जो है वो a स्क्वायर बाय 4b, वो जो बिल्कुल सेम यहां से b आ जाता है। यहां पे कोई टर्म b लाइज इन द इंटरवल, मुझे लगता है यहां पे ना शायद कोई टर्म मिसिंग है, पर चलो ये a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर बाय 4 बना, तो इसमें कुछ मिसिंग है इसमें, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन IIT में आया वो बहुत साल पहले। शायद यहां पे 2ax है, पर चलो मोटिव क्या था कि ये अकल बन जाए। इसी क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान में रखना कि एक सेंस और भी था। अब सुनना बहुत ध्यान से कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर मान लो कि अगर हम लोग कहते हैं कि रूट्स अगर हमें रियल चाहिए तो ऐसा होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। वो कहानी भी इनकम्प्लीट है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में
अगर ए बी सी रियल नंबर है तभी रूट्स के रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लो ए बी और सी जो है वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब उस केस में तब डिस्क्रिमिनेंट बेचारा क्या कर लेगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। अगर मान लो d पॉजिटिव भी हो जाए तो ये b है उसमें भी आयोटा है, नीचे a है उसमें भी अगर आयोटा होगा, तब रूट्स कैसे रियल आ जाएंगे। तो ये कहानी याद रखना कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में कोई बोले रूट्स रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने का जो लॉजिक हमने करा है वो तभी वैलिड है अगर वो 10th के लेवल का सवाल है, अगर ए बी सी रियल नंबर है। तो इस केस में थे, तो इसलिए मैंने यहां पे ये कहानी लगाई। छोटी छोटी बातें हैं पर हमें कई बार आती नहीं होती, तो इसलिए एक बार जब मैं ये बोलता हूं ना तो सुनते देखो, सुनते लगा होगा कि हाँ सही बात है, पर मैंने कुछ नई थ्योरी नहीं बताई। जो आपको पता है उसी ढक्कन को एक तरह से, मतलब जस्ट हैव टू ओपन द कॉक, तो उसके बाद हमें वहां पे उसके बाद की जो कहानी है वो समझ में आ जाती है कि हाँ ये तो अपनी नोन बात है। तो बस जो बोतल के ऊपर वो बंद होती है ना, तो उसको जस्ट ओपन ही करना था। चलो अब इसका भी सेंस, ये वैसे तो सिंपल सी कहानी है ये, इसमें जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है वो अगर नोटिस करो तो वो ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव होता है। को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैं सॉल्व ना करता, कौन सॉल्व करे, ये वैसे ही किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। कॉमन सेंस से सोचो, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, इतना टाइम कहाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये अपने आप में क्वाड्रेटिक कर्व है, ये वैसे ही हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो मैं इसको पेपर में मार्क कर देता 5 सेकेंड में, तो हमें ये आना चाहिए। चलो अब ये सुनो, 2 प्लस रूट 3 आयोटा अगर इसका रूट है, पी और क्यू में रियल नंबर गिवन है। अब बात बनी, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो अगर करते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, तो मुझे ओरली पता होना चाहिए कि इसका दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा है। 2 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो वहां से सम ऑफ रूट्स कितना बना 4, तो माइनस पी बराबर है 4 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बना, वो आ गया 4 माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा प्लस 3 7, तो p बना -4, q बना 7, विच इज द ए ऑप्शन। याद रखना ये बात, पर ये तभी वैलिड है अगर p और q रियल नंबर है। तो ये उसका एग्जाम्पल था, और ये भी आईआईटी में आया हुआ है। ये बेकार है इस क्वेश्चन में ना, ये 10th का ही क्वेश्चन है। तो कोई यहाँ पे नोटिस, इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करता, सॉल्व करने को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना बना, वो बना सिंपली माइनस ऑफ q माइनस आर, मतलब r माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बना, वो बना r माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। तो मैं अब ऑप्शंस पे जाता कि कौन कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। ये p माइनस क्यू अपॉन r माइनस पी बना, ये नहीं बना, ए ऑप्शन गलत है। b को चेक करा, वो कितना बना q माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, वो भी नहीं बन रहा p। c को चेक करा, r माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, ये बन सकता है। d वाला भी नहीं बना। तो मैंने केवल ऑप्शंस के थ्रू ही बिना सॉल्व करे समझ गया कि यही होगा। अगर मान लो 2 में ऐसा होता कि जो सम होता वो ये होता, मतलब वो मैच कर रहा होता या प्रोडक्ट मैच कर रहा होता, तो तब मैं सम निकाल के चेक कर लेता। मतलब मतलब इस क्वेश्चन को लिख के पूरा x निकालना स्टुपिडिटी होती। तो बुक्स में अगर उन्होंने ऐसे करा होगा तो वो उनकी प्रॉब्लम, हमने नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम मार्क करेंगे और भागेंगे, वो अपने सिंपल सी कहानी है। अब इसमें ये सिंपल था, मतलब इसमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दोनों अगर लेस देन 1 गिवन है तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। s और p दोनों को लेस देन 1 कर लो, तो उसके बाद ये इनइक्वालिटी थी, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मतलब इसमें कुछ नया कराने के नहीं है। ये एक्चुअली कंप्लीटली थ्योरी की डिस्कशन है, तो मैं इसको भी आगे पहले इसको ना एक बार इस सारे प्रोसेस से एक बार आगे निकल जाते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, क्योंकि अपने आप में ना इसमें मैंने कुछ नई थ्योरी बतानी है जो कि हमने 10th में नहीं करी होती। इसमें कॉमन रूट्स की कहानी है बहुत सिंपल, पर इस पे पूरा समय लगाएंगे। पर आज वाली क्लास में पहले राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है। ये भी सेम तरह का है, दोनों काम के हैं, पर अभी आगे करेंगे। कॉमन रूट सेम तरह का है, इसलिए मैं अभी कॉमन रूट वाली कहानी नहीं करा रहा। ये भी सेम तरह का है, तो 20, 21, 22, 23 ये ध्यान में रखना, ये हमने करना है। ये भी 24 भी सेम पैटर्न है, 25 भी सेम पैटर्न है, 25 आईआईटी में आया हुआ है, 26, ये सब काम के हैं, पर इनको अभी हम लोग एक बार बेसिक बात सुनने के बाद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया है।
पर आई वांट कि पहले मैं थोड़े से वो क्वेश्चन और करा दूं जो अभी थोड़ा हमारा दिमाग और खोलें। ये अब देखो, इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर सेम है तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या बनता, ए स्क्वायर माइनस 4b, दूसरे वाले में क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4a। फटाफट ऐसे लिखने की अकल होनी चाहिए, उससे 1 सेकंड में आंसर बन जाता। तो मतलब पहले एक बार वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमें बेसिक अकल देते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस x प्लस 1/x। अब यहाँ पे x प्लस 1/x अगर मान लो t है तो t क्यूब प्लस t बराबर हो गया 0 के, वहाँ से t कॉमन, t स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया 0 के, वहाँ से t की वैल्यू 0 आ गई। t स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो नहीं सकता। अब x प्लस 1/x एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का साम है, उसका आंसर हमेशा कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू -2। वो हो नहीं सकता t 0, यहाँ पे x प्लस 1/x 0 बोला हुआ है, तो उसका आंसर बना नो सॉल्यूशन। तो ये सेंस पकड़ो कि मैं इसको सॉल्व मैंने करा कैसे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज लीस्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे कुछ एक्स्ट्रा बताने का नहीं है, सिंपली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लीस्ट कर लो। इसमें अल्फा बीटा हमें गिवन है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर है, इसमें जो काम की बात है वो समझना। इसमें जो अब मैं बताने लगा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखना। इसमें जो पर्सपेक्टिव मैं लेके चलूंगा उसको नोटिस करना। देखो यहाँ पे ये हाफ a प्लस हाफ a, वो तो मिला के बन गया a, वो तो हमने संभाल लिया। अब एक मैं बहुत अकल वाली बात बताऊंगा, आगे किसी और क्वेश्चन में भी वो यूज होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट बना b अल्फा बाय 2 प्लस b बीटा बाय 2, वो बन गया b बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक ठीक है, सब है बढ़िया यहाँ पे काम। पर चलो ये इस क्वेश्चन में इतना गड़बड़ नहीं हो रही। c बाय 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस d बाय 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बनी एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि जो s है वो कितना है, जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है इस क्वेश्चन में, सिंपली 1/6। तो हम एक्चुअली इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये एक तरीका था, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को ना देने को अभी इसमें जो बात मेरे बताने की है वो ये कि अगर अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब 6 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 1 0 है। मतलब क्या हमें समझ में आता है कि जो 6 अल्फा स्क्वायर है वो एक्चुअली बराबर है 6 अल्फा -1 के। ऐसे ही 6 बीटा स्क्वायर बराबर है 6 बीटा -1 के। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाता 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा -2 के। अल्फा प्लस बीटा हमें आता था। इस क्वेश्चन में ना इस बात की इतनी नीड नहीं पड़ी, आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। ये अकल नोटिस करना। अब अगर मुझे अल्फा क्यूब निकालना होता तो मैं इस पूरी इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता, तो उससे यहां पे अल्फा क्यूब बन जाता, यहां पे अल्फा स्क्वायर और यहां पे अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा के बीच में लिंक मुझे वैसे ही पहले से पता है, तो ये सेंस आएगा इस असाइनमेंट में। आगे क्वेश्चन में अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट असाइनमेंट में आएगा। ये सेंस ध्यान में रखना कि मैंने इसमें क्या बताया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बेकार था। ये सेम तरह का था, इसका नाम y रख लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। याद रखना ये पैटर्न, ये रेंज का क्वेश्चन है, तो हमें ये आता है। चलो अब इस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे डिस्कस इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसको ना मैं तोड़ के करवा रहा हूं, क्योंकि ये एक तरह से मैं डिस्कशन ही करवा रहा हूं ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बट थ्रू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में भी पूरी तरह पर्सपेक्टिव, अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, पर अच्छा क्यों है, थ्योरी की वजह से नहीं अच्छा। ये अच्छा है क्योंकि एग्जामिनर ने हमें क्लैरिटी है कि हमें फंसाना है दो तरीकों से, या कंसेप्ट में या प्रोसेस में। तो आज वाली जो क्लास में अभी जो हमने सुना उसमें हमारा पर्सपेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें आता था 10th में, उसी 10th में जिसमें हम टॉप करके आए हैं, हमारे 99, 99.9, 100 मार्क्स आए हुए हैं, उसी 10th वाले काम को देख पाने का हमने एक नया पर्सपेक्टिव समझा। तो इसलिए इसको मैं तोड़ के बना दे रहा हूं इसी असाइनमेंट का डिस्कशन, जिससे कि जितना हम करें उतना हमें समझ में आए, हमारा पर्सपेक्टिव बने। तो इसलिए इसको इन वन गो नहीं कंप्लीट कर रहे, आई एम ब्रेकिंग दिस असाइनमेंट इनटू पार्ट्स। तो पहला पार्ट ये है, जो क्वेश्चन हमने करे डिस्कस, इनको ध्यान से नोटिस करो। नेक्स्ट पार्ट में इसी से रिलेटेड हमने जो कॉमन रूट्स वाली कहानी छोड़ी वो पूरी अपने आप में डिस्कस होगी
एक साथ और वो इंपॉर्टेंट है। उसका सेंस बहुत सिंपल है, उस पे क्वेश्चन वो जितने तरीकों से बना सकते हैं वो सब यहां पे इसी असाइनमेंट में मैंने कवर करे हुए हैं, तो उससे हमारी अकल खुल जाएगी, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये असाइनमेंट ही अगर प्रॉपरली हमें आ गई तो आईआईटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इसी असाइनमेंट के दम पे। तो इसलिए जो बताऊं वो काम का है, उतनी बातों को बस ध्यान में रखना। चलो पहले इतने को रिवाइज करो।